नर्मदेहर आज जो दूसरा फॉर्म भरा गया शुभम सोहनी युवा अध्यक्ष के रूप में, एक एनर्जेटिक लड़का है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व है। शुभम के विचार समाज में क्या परिवर्तन लाने के लिए हैं, युवाओं को कैसे जोड़े रखना है, क्या प्लानिंग है, क्या विजन है, हम समझते हैं शुभम से। नर्मदेहर शुभम, अग्रिम शुभकामना। युवा अध्यक्ष के लिए तुमने आज एक फॉर्म अपना दाखिल किया है और अच्छा नेटवर्क तुमने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में बनाया है। समाज चाहता है, आखिर किस विजन के अंतर्गत तुम समाज में युवा अध्यक्ष के पद चाहते हो या समाज के युवा तुमको चुने? आखिर क्या परिवर्तन होगा, तुम क्या परिवर्तन ला सकते हो? सर्वप्रथम नर्मदेहर, मेरा विज़न और उद्देश्य एकमात्र एक ही विषय मेरा ये है कि अभी तक समाज में जो राजनीतिक विषय हो रहे हैं और उन विषयों के माध्यम से जो समाज को हानि पहुंच रही थी उनको रोकना है और राजनीति के माध्यम से समाज का क्या भला हो सकता है और समाज किस गति से आगे बढ़ सकता है, वो उद्देश्य को लेकर मैं युवाओं के बीच में काम करूँगा। और लगभग संगठनात्मक जिलों में मैं संपर्क कर चुका हूँ और भी कुछ जिलों में संपर्क करना बाकी है। उन जिलों में युवाओं के बीच समस्याओं को लेकर मैं काम करूँगा। युवाओं की ऐसी कौन सी मूलभूत समस्या तुमको इस संगठन के दौरे के अंतर्गत लगी कि मैं इसके ऊपर काम करूं तो युवा वाकई में जुड़ा रहे और युवा समाज के प्रति समर्पित रहे? समाज के प्रति समर्पित रहने वाली बात है तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट बना के उन्हें समझाना पड़ेगा। सार्वजनिक बैठक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। पुरानी परिस्थितियों को देखा जाए तो पहले युवा जुड़ा हुआ था, आज कहीं ना कहीं नई विषम परिस्थितियों को देखते हुए घटते जा रहा है। युवा रोजगार के कारण भी घटता रहा होगा? हाँ, मुख्य जो उद्देश्य युवा को जो चाहिए वो रोजगार है, स्वरोजगार है, आर्थिक स्थितियाँ हैं, उनको लेकर हम काम करें। तो ये नामांकन भरा, इसके पीछे कोई मैनिफेस्टो तुमने तैयार किया है कि मैं, जैसे इलेक्शन मैनिफेस्टो होते हैं वैसा शुभम का कोई एक चुनावी घोषणा पत्र है? मेरा चुनावी घोषणा पत्र में 3 चीज़ें मुख्य हैं। पहले मुख्य ये विषय ये है कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ और जीतता हूँ तो युवाओं को रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए उत्साहवर्धन करूँगा और शासन प्रशासन द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरा, जो समाज की बच्चियां हैं जो आगे पढ़ना चाहती हैं, आगे कुछ करना चाहती है, खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी माध्यम से किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, उन क्षेत्रों में बहनों को आगे करने का कोशिश पूरी करूँगा। ये मेरा दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य ये है कि समाज में जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनको एक नई दिशा मिले, संस्कार और संस्कृति की ओर हम आगे बढ़ें। हमारे संस्कार, हमारे समाज की नीतियाँ, उनको लेकर हम आगे कार्य कर सकें और आने वाली पीढ़ी वो सीखे। ये विजन है। युवा विजातीय विवाह की ओर जा रहा है, समाज में कैसे रोकेंगे? इसका कारण मैं ऐसा समझता हूँ कि युवा का भटकना, समाज को कहीं ना कहीं एकत्रित ना हो पाना या एकजुट ना हो पाना समाज का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जिसके कारण हमारी बच्चियां किसी अदर समाज में जा रही हैं और हमारे समाज के युवा किसी अदर समाज में विवाहित करने पर मजबूर हो। तो इसको लेकर अगर देखा जाए तो एक बड़ा विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसको लेकर कार्यक्रमों के माध्यम से, हमारे संस्कार और संस्कृतियों के कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं को प्रेरित करेंगे, जिससे युवा जुड़ेगा, जिससे उससे ये समझ में आएगी कि हमें हमारी संस्कृति और समाज को लेकर चलना। रोजगार अगर युवा करना चाह रहा है, जैसे आपने बताया कि मैं बहुत सारी जगह से मदद करवा सकता हूँ पॉलिटिकल प्रेशर से, पर अगर करना चाह रहा है तो अर्थ जो है सबसे पहला युवा के लिए आवश्यक होगा। उसके लिए, अर्थ के लिए मैंने ये सोचा है, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना के तहत जो लोन मिलता है उस लोन को दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और जो मेरी युवा टीम बनेगी उस युवा टीम के माध्यम से हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एफर्ट लगाकर उनकी आर्थिक मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और रोजगार शुरू हो जाने के बाद
अगर कहीं समस्या आती है तो युवा नेतृत्व युवा का कैसे संभल करेगा? मेरा अनुरोध ये भी है कि हम स्वजाति बंधु एक साथ मिलकर स्वरोजगार रोजगार को हम लोग मिलकर काम करें, ताकि हम लोग आगे बढ़ते चलें और जो हमारा आर्थिक सोर्स है समाज को लेकर, आने वाली पीढ़ी को लेकर, वो मजबूत होता रहे और हम अपने आने वाली पीढ़ी और आने वाले युवाओं को स्वरोजगार की ओर जोड़ते चलें, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलें, तो हमें भी कहीं ना कहीं समाज को प्रॉफिट भी होगा, पर्सनली भी होगा। शुभम, ये तो अर्थतंत्र वाली बात हो गई, रोजगार वाली बात हो गई, आगे कुछ ऐसा कॉन्क्रीट प्लानिंग बताओ ना जिससे युवा को हम भविष्य सुनहरा दे पाए। अगर मैं अध्यक्ष पद के लिए चयनित होता हूँ और अध्यक्ष पद पर मैं विराजमान होता हूँ, तो मेरा सर्वप्रथम यही रहेगा कि मैं जितने भी हमारे क्षेत्र है वहाँ प्रवास कर युवाओं को जोड़ने का काम करूँगा। उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का कार्य करूँगा, जिसके माध्यम से युवा जुड़ता जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी भी उससे जुड़ती चलेगी और हम लोग स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम करेंगे। स्किल डेवलपमेंट वाकई में समाज की एक महती आवश्यकता है। इसको कैसे ठोस कार्यान्वयन कैसे करोगे? बातें अच्छी होती हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, एक इसको धरातल पर कैसे लाओगे? धरातल पर लाने के लिए सर्वप्रथम प्रवास करे जाएंगे, प्रवास करेंगे, बैठक लेंगे, कार्यक्रम करेंगे। वहाँ के जो प्रतिभाशाली युवा है, कुछ लोग कंप्यूटर में है, कोई आईटी में है, कोई डॉक्टरी में है, कोई नर्सिंग में है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, उस माध्यम से कहीं ना कहीं शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा या अपने एफर्ट द्वारा, संगठन के एफर्ट द्वारा उसको मदद करने की कोशिश करेंगे और वहाँ स्किल डेवलपमेंट का एक हब खोलने की कोशिश करेंगे। मतलब पूरी टीम संगठनात्मक रचना खड़ी करके आप स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे हर इकाई क्षेत्र में। इसमें मेरा ये समाज से ये अनुरोध भी रहेगा कि ये एक अकेले के बस का काम नहीं है। अगर हम सभी एकत्रित होकर कार्य करें तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। मेरे अकेले के मानने से, मेरे अकेले के करने से तिनका भी नहीं हिल सकता, परंतु अगर हम सभी इकट्ठा होकर कार्य करें तो हम बड़े से बड़े पहाड़ को हिला सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक बड़ा पहाड़ हिलाने के लिए यूनिटी तो बहुत ज़रूरी है, संगठन बनना बहुत ज़रूरी है, एकता रहनी ज़रूरी है। युवाओं के लिए कुछ और मैसेज ऐसा जो देना चाहो जिससे तुम्हारे वोटर लाभान्वित हो, क्योंकि ये तो स्पीच तुम्हारे वोटरों के लिए है। मेरे वोटरों से सिर्फ यही आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे जो भी प्रतिद्वंदी हैं, आप पहले उनमें पारदर्शिता देखें, उनकी कार्यशैली देखें, मेरी कार्यशैली देखें और उस उद्देश्य को लेकर, उस मन के भाव को लेकर आप मुझे वोट दें। आपने बात कार्यशैली की समाज में ज़्यादा लोग आपकी कार्यशैली से परिचित नहीं है, वो परिचित कैसे होंगे? सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर मेरी कार्यशैली देखनी तो सोशल नहीं, मीडिया मतलब ठीक है वो जुड़ सकते हैं, पर आपने ऐसे कौन से कार्य किए हुए हैं जो जिसको वो देखें और फिर आपसे जुड़े? देखिए, मैं अगर कार्यशैली की बात करूँ तो मेरे दादाजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल्यकाल से स्वयंसेवक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन हरदा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर में निछावर कर दिया। आज जो संघ की शाखाएं इन 4 जिलों में जो खड़ी है वो मेरे दादा के खून पसीनों की, और उन्हीं का मैं आज अंश हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मैंने कार्य किए हैं, जैसे सामाजिक युवाओं को लेकर मैंने काम करा है, युवा संसद, मध्य प्रदेश की युवा संसद सबसे बड़ी युवा संसद है, जिसका अध्यक्ष मैं मध्य प्रदेश का वर्तमान में हूँ। भारत तिब्बत सहयोग मंच है, जिसका प्रदेश में मैं उपाध्यक्ष हूँ। कई यात्राएं मैंने पैदल यात्राएं करी हैं तिरंगा लेकर, कई जागरूकता अभियान मैंने चलाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर मध्य प्रदेश में अगर सबसे बड़े कैंपेनिंग किसी ने करी थी शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, तो वो शुभम सोहनी की टीम ने करी थी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। दूसरी बात, आईटी को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने 2019 के चुनाव में जिस प्रकार से काम करा था, भारतीय जनता युवा मोर्चा के इतिहास में वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने इतना बड़ा कार्य किया था। 57 जिलों में घूमना, अकेले व्यक्ति का घूमना पॉसिबल नहीं है। मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति का तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी मन में एक उत्साह जोश था कि मुझे करना है। और 57 जिलों में 2-2 दिन प्रवास कर मैंने वहाँ पर अपनी टीम बनाई और वहाँ पर संगठनात्मक तौर पर मैंने काम करा। आज मेरे पास हज़ारों लोगों की सोशल मीडिया की टीम है जो पार्टी के लिए काम करती है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो ताकत है, ये जो एनर्जी है, ये मेरी समाज के लिए भी काम करे। इसमें एक छोटा सा विषय और है। कोरोना काल की विषम परिस्थिति में समाज के
व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैंने कई लोगों की मदद करी, सामाजिक युवाओं को मदद करी, जो युवा और परिवार के जन कहीं फंसे हुए थे प्रदेश में, जिस भी ज़िले में फंसे हुए थे उस ज़िले में भोजन, दवाइयाँ, रुकने की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सारी प्रकार की मदद पूर्ण तरीके से मैंने कोशिश करके उनकी मदद करी है। और उस माध्यम से वो मुझसे जुड़े भी हैं और आज भी मैं उनकी मदद कहीं ना कहीं करते आ रहा हूँ। उस समय रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की आवश्यकता, अति आवश्यकता थी, जिसको लेकर मैंने प्रदेश में अपने सोर्सेज से, राजनीतिक माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से समाज के लिए काम करा। अन्य दलों के लिए भी, अन्य समाज वर्गों के लिए भी उतने ही परिपूर्ण शक्ति से मैंने कार्य किया। बहुत बढ़िया, राजनीति का एक अच्छा अनुभव है। और अगर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समाज में या आईटी सेल समाज में आगे काम करेगा और समाज के युवाओं को साथ लेकर करेगा तो परिवर्तन तो होना ही है। चलते चलते कोई मैसेज अगर आप और देना चाहें? मैं मैसेज सिर्फ यही देना चाहता हूँ कि हर बार युवा अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, हर युवा प्रतिद्वंदी जो भी रहता है, प्रत्याशी रहता है, वो अपनी बात रखता है, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, जो भी उसके उद्देश्य रहते हैं वो रखता है, परंतु अमल एक बार भी किसी भी विषय पर नहीं होता। अगर समाज मुझे अगर 1 महीने का मौका दे काम करने का, तो मैं उनको कार्य करके दिखा सकता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसे मैं अपने साबित करके दिखा सकता हूँ। ये मेरा संदेश है कि समाज मुझे एक मौका दे, मैं इसमें आगे कार्य करूँगा और समाज को उस गति से, उस स्तर पर ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया शुभम, मैं भी चाहता हूँ कि समाज एनर्जेटिक युवाओं को आगे लाए, मौका दे और समाज के युवाओं को एकजुट रखने का प्रयास करे। नर्मदे हर। नर्मदे।